भारत सरकार ने यूजीसी 2026 में नए नियम बनाए हैं, उसको लेकर लोग काफ़ी आक्रोशित हैं और कुछ लोग इसके लिए धरना दे रहे हैं। तो साथियों, आज हम उसी पे बात करेंगे। तो यह वीडियो में हम जानेंगे कि यूजीसी 2026 क्या है, इसमें क्या नए-नए प्रावधान जोड़े गए हैं, छात्रों, शिक्षकों और कॉलेज विश्वविद्यालयों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो आप लोगों से निवेदन है, जो भी इस हमारी वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो एससी कैटेगरी के हों, चाहे ओबीसी कैटेगरी के हों, चाहे एसटी कैटेगरी के हों या क्यों ना जनरल कैटेगरी के हों, तो जो भी छात्र, जो भी शिक्षक या जो भी हमारे देश के सम्मानित नागरिकगण जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम इस वीडियो में वो भारत सरकार का राजपत्र है, तो उसकी जानकारी आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे और बहुत ही आसान भाषा में। और आपको भी यह जानकारी रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग गुमराह कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है भारत का राजपत्र साथियों, जो भारत सरकार ने जारी किया है यूजीसी 2026 के नए नियम के तहत, जिसमें यहाँ आप देख सकते हैं ये जारी किया गया है। हम देख सकते हैं नई दिल्ली, मंगलवार जनवरी 13, 2026 को यह जारी किया गया है और पब्लिश्ड बाई अथॉरिटी के द्वारा यह जारी किया गया है। और यहाँ देखिए अब दिया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिसूचना, नई दिल्ली 13 जनवरी 2026। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनिमय 2026 UIL 1/2026। ये साथियों यहाँ आप देख सकते हैं, ये एक वर्ड दिया है समता के संवर्धन। समता मतलब बराबर, जो बराबरी का व्यवहार किया जाना है विश्वविद्यालय में, उसी के संबंध में यह बदलाव यूजीसी द्वारा किया गया है। तो आप इसको और ही विस्तृत रूप से देख सकते हैं। पहले हम इसकी प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे। यहाँ देखिए प्रस्तावना हेडिंग दिया गया है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा मानकों का समन्वय एवं निर्धारण करने के लिए अधिदिष्ट एवं सशक्त किया गया है, और यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संपूर्ण समता एवं समावेशन, यहाँ देखिए पूर्ण समता एवं समावेशन को सभी शैक्षिक निर्णयों के आधारशिला के रूप में मान्यता देती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में उन्नति कर सके। और देखिए, यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर या दिव्यांग जनों के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्ध है। यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में समता को समर्थन देना है, अब इसलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनिमय 2012 के प्रतिस्थापन द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 12 के खंड आ के साथ पठित धारा 26 की उपधारा ए के खंड 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एदत द्वारा निम्नलिखित विनिमय बनाता है। अर्थात संक्षिप्त शीर्षक परियोजना और प्रारंभ का है। इस विनिमय के नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनिमय 2026 UIL 1/2026 होगा। ये भारत के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू होगा। यहाँ देखिए एक महत्वपूर्ण बात है, यह भारत के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू होंगे। ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन तिथि से प्रभावी होंगे। ये दो चीज़ें आपको जरूर गौर करना चाहिए। ये
भारत के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू होंगे और ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि यानी 13 जनवरी 2026 से सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू होंगे। और इसके उद्देश्य देख लीजिए क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है साथियों, आपको जरूर देखना चाहिए। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े, आर्थिक रूप में कमजोर वर्ग, दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना, उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता, देखिए यहाँ पूर्ण समता एवं समायोजन को संवर्धन देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो साथियों, ये किसी एक विशेष जाति या वर्ग के लिए यह बदलाव नहीं किया गया है। ये सभी देश के सभी नागरिकों, सभी जाति समुदाय, सभी धर्म के लिए यह किया गया है और इसका मेन उद्देश्य पूर्ण समता एवं समावेशन को समर्थन देना है। साथियों, इसमें जो शब्द दिए गए हैं उसकी कुछ परिभाषाएं तय की गई हैं, आप सभी जरूर इसको देख लीजिए। इन विनिमय में अब तक के संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो। अधिनियम का अर्थ है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 का 3 है। खा है पीड़ित व्यक्ति का अर्थ है ऐसे व्यक्ति से है जिनके पास इन विनिमयों के अंतर्गत शिकायतों से संबंधित या जुड़े मामलों में कोई एक शिकायत है। जाति आधारित भेदभाव का अर्थ है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव है। आयोग का अर्थ है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित अनुदान आयोग है। भेदभाव का अर्थ है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता या इनमें से किसी एक आधार पर किसी भी हितधारक के विरुद्ध कोई भी अनुचित, भेदभावपूर्ण, पक्षपातपूर्ण व्यवहार या कोई कार्य, चाहे वह अस्पष्ट हो या अंतर्निहित हो, इसमें किसी भी विभेद, बहिष्करण, प्रतिबंध या पक्षपात भी शामिल है जिसका उद्देश्य या प्रभाव शिक्षा में समान व्यवहार को निष्प्रभावी या सक्षम करता है। विशेष रूप में किसी भी हितधारक या हितधारकों का समूह पर ऐसी शर्तें लगाया जो मानवीय गरिमा के प्रतिकूल है। चाहे समता से अर्थ है सभी वैध अधिकारों के प्रयोग के संबंध में पात्रता एवं अवसर के मामले में सभी हितधारकों के लिए एक समान अवसर का क्षेत्र हो। समता समिति का अर्थ है उच्च शिक्षा संस्थान के प्रमुख द्वारा गठित समिति। समता हेल्पलाइन का अर्थ है उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा स्थापित संचालित एक हेल्पलाइन है। ये समान अवसर का केंद्र का अर्थ है उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा इन विनिमयों के तहत स्थापित केंद्र। संकाय सदस्य का अर्थ है उच्च शिक्षा संस्थान के लिए कार्य करने वाले शिक्षक हैं। लिंग का अर्थ पुरुष, महिला और तृतीय लिंग सम्मिलित है। शिकायत का अर्थ है कि इन विनिमयों के अंतर्गत भेदभाव के संबंध में एक पीड़ित व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत सम्मिलित है। संस्थान का प्रमुख का अर्थ है विश्वविद्यालय के मामले में कुलपति या असम विश्वविद्यालय, डीम्स टू बी यूनिवर्सिटी, प्राचार्य, निदेशक अथवा संस्थान या महाविद्यालय के कार्यकारी प्रमुख के लिए प्रयुक्त ऐसा अन्य पदनाम। उच्च शिक्षा संस्थान का अर्थ धारा 2 के खंड 4 के अर्थ के अंतर्गत एक विश्वविद्यालय, धारा 12 का की उपधारा 1 खंड खा के अर्थ अंतर्गत महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत पोषित सम विश्वविद्यालय, डीम्स टू बी यूनिवर्सिटी संस्थान है। लोकपाल का अर्थ है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा छात्रों की शिकायत का निवारण नियम 2003 के तहत समय समय पर संशोधित नियुक्ति लोकपाल।
कर्मचारी का अर्थ है संकाय सदस्यों के अतिरिक्त व्यक्ति जो उच्च शिक्षा संस्थान के लिए कार्यरत है। हितधारक का अर्थ है छात्र, संकाय सदस्यों, कर्मचारी एवं प्रबंध समिति के सदस्य जिनमें उच्च शिक्षा संस्थान का प्रमुख भी शामिल है। छात्र का अर्थ है किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान में किसी माध्यम से अर्थात औपचारिक, मुक्त या दूरस्थ शिक्षा, ओडीएल या ऑनलाइन के माध्यम से नामांकित या नामांकन हेतु प्रवेश चाहने वाला व्यक्ति। विश्वविद्यालय का अर्थ है केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा उसके तहत स्थापित या समामेलित विश्वविद्यालय है। इसमें कोई भी संस्थान शामिल है जिसमें संबंधित विश्वविद्यालय का परामर्श में आयोग द्वारा अधिनियम के तहत इस निमित्त बनाए गए विनियमों के अनुसार मान्यता प्रदान की गई हो। इन विनियमों में प्रयुक्त किए या परिभाषित न की गई शब्द जो अधिनियम या सामान्य उपबंध अधिनियम 1997 में परिभाषित है उनके अर्थ होंगे क्रमशः इस अधिनियम या सामान्य उपबंध अधिनियम 1997 में जैसे भी हो स्थिति उसके लिए निर्दिष्ट किए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं समता के संवर्धन का कर्तव्य। पहला है प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान का क्या समता के संवर्धन का कर्तव्य है। पहला, भेदभाव के उन्मूलन का कर्तव्य होगा। हितधारकों के बीच समता का संवर्धन का कर्तव्य होगा। हितधारकों के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन करने तथा उनकी जाति, संप्रदाय, धर्म, भाषा, निर्जातीयता, लिंग या दिव्यांगता के पूर्वाग्रह के बिना उनके हितों की रक्षा के लिए उचित संरक्षात्मक एवं निवारक उपाय करेगा। 2 है कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान भेदभाव के किसी भी रूप में अनुमति नहीं देगा या उसे नजरअंदाज नहीं करेगा। तीसरा है यह सुनिश्चित करना संस्थान के प्रमुख का कर्तव्य होगा कि विनियम का विधिवत पालन हो और इसके उद्देश्य के लिए उसके पास सभी आवश्यक शक्तियां होंगी। पांचवा है समान अवसर केंद्र। पहला है प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान में एक समान अवसर केंद्र स्थापित करेगा जिसका कार्य वंचित समूहों के लिए नीतियां एवं कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यक्रम क्रियान्वयन पर नजर रखना, शैक्षिक, वित्तीय, सामाजिक एवं अन्य मामलों में मार्गदर्शन एवं परामर्श करना तथा परिसर में सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करना होगा। बशर्ते यदि किसी विश्वविद्यालय में समान अवसर केंद्र स्थापित करने के लिए कम से कम 5 संकाय सदस्य नहीं हैं तो महाविद्यालय के समान अवसर केंद्र कार्य उस विश्वविद्यालय के समान अवसर केंद्र द्वारा किए जाएंगे जिसमें महाविद्यालय संबद्ध है। दूसरा है इन विनिमय के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नागरिक समाज, स्थानीय मीडिया, पुलिस, जिला प्रशासन, इस श्रेणी में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों, शिक्षक सदस्यों, कर्मचारियों एवं अभिभावकों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। तीसरा है समान अवसर केंद्र इन विनिमयों के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सामान्य रूप से योग्य मामलों में कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए संबंधित जिला विधिक तथा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ समन्वय करेगा। चौथा है उच्च शिक्षा संस्थान की कार्यकारी परिषद या शासी निकाय या प्रबंध समिति जैसी किसी भी स्थिति हो, केंद्र समन्वय के रूप में एक अस्थायी प्रोफेसर एक वरिष्ठ संकाय सदस्य का नाम निर्देशन करेगी जिसकी वंचित सामाजिक समूहों के कल्याण में स्वाभाविक रुचि हो। छठवां समान अवसर केंद्र में एक समता समिति होगी जिसका गठन संस्था प्रमुख द्वारा केंद्र के कामकाज के प्रबंधन एवं भेदभाव संबंधित शिकायतों की जांच के लिए किया जाएगा। छठवां है समता समिति का गठन इस प्रकार होगा। पहला, संस्थान प्रमुख पदेन अध्यक्ष होंगे। दूसरा, उच्च शिक्षा संस्थान के 3 प्रोफेसर वरिष्ठ संकाय सदस्य के रूप में। तीसरा, उच्च शिक्षा संस्थान का एक कर्मचारी शिक्षक के अतिरिक्त सदस्य के रूप में। चौथा है व्यावसायिक अनुभव रखने वाले नागरिक समाज में 2 प्रतिनिधि सदस्य के रूप में। पांचवा, 2 छात्र प्रतिनिधि जिनका नामांकन शैक्षिक योग्यता, खेलों में उत्कृष्ट, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा विशेष आमंत्रित के रूप में।
छठवां है समान अवसर केंद्र का समन्वय पदेन सदस्य सचिव के रूप में करेगा। सातवां, समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। समिति बनाई जाएगी उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं या कोई भी जाति की महिला हो का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आठवां है सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। विशेष आमंत्रितों का कार्यकाल 1 वर्ष होगा। 9वां है समिति की वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होगी और बैठक के लिए गणपूर्ति कोरम जिसमें अध्यक्ष शामिल होंगे, किंतु विशेष आमंत्रितों को छोड़कर 4 की होगी। समिति अपनी अर्धवार्षिक बैठकों में पिछले 6 महीने में प्राप्त मामलों में की गई कार्रवाई की समीक्षा करेगी, जिसमें उसके द्वारा अन्य समितियों को भेजे गए मामले की शामिल होंगे जो यूजीसी के किसी अन्य विनियमों का वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत गठित की गई हो। 10वां, समान अवसर केंद्र के निम्नलिखित कार्य होंगे। ये देखिए यहाँ समान अवसर केंद्र जो बनाए जाएंगे उसके क्या कार्य होंगे, तो उसके निम्नलिखित कार्य होंगे। पहला कार्य है उच्च शिक्षा संस्थान के समुदाय के समग्र रूप में समता एवं समान अवसर सुनिश्चित करना, सामाजिक समावेशन लाना। खा है छात्रों, शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों के बीच समता को संवर्धन देना और साथ ही भेदभाव की धारणा का उन्मूलन करना। गा है विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि में आगे आने वाले छात्रों के बीच शैक्षणिक संवाद एवं स्वस्थ अंतर्वैयक्तिक संबंधों के विकास के लिए एक सामाजिक रूप में अनुकूलन वातावरण बनाना। घा है हितधारकों को सामाजिक समावेशन के प्रति संवेदनशील बनाने के प्रथम प्रयास करना। समाज के वंचित वर्ग से संबंधित व्यक्ति या छात्रों के समूह की सहायता करना। किसी भी भेदभाव की घटना का प्रतिवेदन करने वाले पीड़ित व्यक्ति को प्रतिशोध से बचाना। सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के कल्याण हेतु योजनाओं, कार्यक्रमों संबंधित सूचना, साथ ही समय समय पर जारी सरकार द्वारा यूजीसी एवं अन्य संबंधित एजेंसियों, संगठनों के अधिसूचनाएं, ज्ञापन, कार्यालय आदेश का प्रसार करना। जहाँ उन कार्यों की एक उदाहरणात्मक सूची तैयार करना एवं प्रसारित करना जिन्हें भेदभाव माना जाएगा। समाज के वंचित समूह से संबंधित छात्रों के प्रवेश के समावेशी प्रक्रियाएं तैयार करना। वंचित समूहों से संबंधित छात्रों की सहायता प्रदान करने के लिए शैक्षिक एवं वित्तीय संस्थान जुटाने हेतु सरकार एवं अन्य एजेंसियों संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करना। है भेदभाव किसी भी घटना का प्रतिवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाए रखना। और है उच्च शिक्षा संस्थान में समता को संवर्धन के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अन्य कार्य करना। 11वां है प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान में निगरानी रखने तथा परिसर में किसी भी भेदभाव को रोकने के लिए आवश्यक समझे गए प्रतिनिधित्व के साथ एक छोटी इकाई भी गठित करेगा, जिसे समता समूह इक्विटी स्क्वाड कहा जाएगा। उच्च शिक्षा संस्थान आवश्यक संख्या में समता समूह इक्विटी स्क्वाड का गठित कर सकता है और ऐसे समूह स्क्वाड गतिशील रहेंगे तथा संवेदनशील संस्थानों पर नियमित रूप से निरीक्षण करेंगे तथा समूह इक्विटी स्क्वाड अपना प्रतिवेदन समान अवसर केंद्र के समन्वय को प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान अपने प्रत्येक इकाई, विभाग, संकाय, उच्च स्कूल, छात्रावास, पुस्तकालय या सुविधा में कम से कम एक हितकारी को समता दूत इक्विटी एम्बेसडर के रूप में कार्य करने हेतु नामित करेगा। समता दूत इक्विटी एम्बेसडर के रूप में नामित हितधारक परिसर के समता के प्रतीक के रूप में कार्य करेंगे और समान अवसर केंद्र के समन्वय के रूप में संपर्क में रहेंगे। समता दूत इक्विटी एम्बेसडर अपनी इकाई में समान अवसर केंद्र द्वारा नियोजित कार्यक्रम या गतिविधियों का क्रियान्वयन के लिए एक नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा और किसी भी समता उल्लंघन की सूचना बिना देरी को देगा। तीसरा है समान अवसर केंद्र प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई के अंत तक अपनी गतिविधियों की एक अर्धवार्षिक प्रतिवेदन
प्रकाशित करेगा तथा यह प्रतिवेदन उच्च शिक्षा संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। प्रतिवेदन में छात्रों एवं कर्मचारियों की जनसांख्यिकीय संरचना, पिछले शैक्षणिक वर्ष के छात्रों की ड्रॉप आउट दर, इन विनिमयों के तहत प्राप्त शिकायतें, अभियोग और उनकी वर्तमान स्थिति शामिल होगी। समता हेल्पलाइन। छठा है, प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान एक समता हेल्पलाइन स्थापित करेगा, संचालित करेगा, जो 24 घंटे कार्यरत रहेगी। बशर्ते यदि किसी महाविद्यालय में समता हेल्पलाइन किसी कारणवश कार्यशील नहीं है, तो उस कॉलेज के हितधारकों के समर्थन विश्वविद्यालय की समता हेल्पलाइन सुलभ होगी। एक बात जान लीजिए कि उच्च शिक्षा कॉलेज के हितधारकों के विरुद्ध से विश्वविद्यालय की समता हेल्पलाइन पर सुलभ। मान लीजिए महाविद्यालय में समता हेल्पलाइन किसी कारणवश कार्यशील नहीं है, तो जहां वो महाविद्यालय संबद्ध है जिस विश्वविद्यालय में, वहां की हेल्पलाइन उसके लिए सुलभ होगी। दूसरा है, समता हेल्पलाइन किसी भी ऐसे हितधारकों के लिए सुलभ होगी जो किसी भेदभाव से संबंधित घटना के कारण संकट में हो। यदि सूचना देने वाला व्यक्ति अनुरोध करता है तो भेदभाव की सूचना देने वाले हितधारकों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। ये बहुत ही अच्छी बात है इस बदलाव में कि कभी कभी लोग डर की वजह से अपनी शिकायत नहीं कर पाते हैं, तो ये यदि वो व्यक्ति कहेगा तो उसके जो है सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम जो है गोपनीय रखा जाएगा। अब यहाँ 7वां है, समता के संवर्धन के उपाय। किस तरह से जो है उसके उपाय किए जाएंगे संवर्धन के लिए। तो उच्च शिक्षा संस्थान समता के संवर्धन है तो निम्नलिखित उपाय करेंगे। का है, उच्च शिक्षा संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रवेश या प्रवेश नवीनीकरण के समय सभी छात्र तथा सभी संकाय सदस्य एवं कर्मचारी एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे समता संवर्धन देंगे और भेदभाव किसी भी रूप में सम्मिलित नहीं होंगे। इन विनिमयों की एवं समता हेल्पलाइन की जानकारी उच्च शिक्षा संस्थान की वेबसाइट पर प्रमुखता में उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में पूर्व संस्थान प्रमुख, विभिन्न कार्यकर्ता जैसे छात्रावास वार्डन, छात्र, अभिभावक, संरक्षक, संकाय कर्मचारी, जिला प्रशासन, पुलिस और बैठक आयोजित करेंगे एवं उसमें संबंधित करेंगे जो अभिविन्यास कार्यक्रम के हिस्सा होगी, ताकि हितधारकों के बीच समता बढ़ाने के उपाय पर चर्चा की जा सके, इन विनिमयों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। बैठक एक वीडियो उच्च शिक्षा संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। उच्च शिक्षा संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्रावासों, कक्षाओं, मेंटरशिप समूह या किसी अन्य शैक्षिक उद्देश्यों के लिए कोई भी चयन, अलगाव या आवंटन पारदर्शी, निष्पक्ष व गैर भेदभाव पूर्ण हो। समता को संवर्धन देने के लिए उच्च शिक्षा संस्थान परिसर में उपयुक्त स्थानों पर पोस्टर प्रमुखता से प्रदर्शित करेंगे और कार्यशालाएं, कार्यक्रम आदि आयोजित करेंगे। उच्च शिक्षा संस्थान छात्रों, संकाय सदस्यों, कर्मचारियों के परामर्श सहित व्यावसायिक परामर्शदाताओं की सेवाएं लेंगे एवं सहायता प्राप्त करेंगे। उच्च शिक्षा संस्थान समता के संवर्धन देने के लिए यूजीसी द्वारा समय समय पर जारी विभिन्न दिशा निर्देशों जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों में सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह (SEDG) के लिए समान अवसर प्रदान करने के दिशा निर्देश आदि को लागू करेंगे। किसी भी भेदभाव की घटना पीड़ित या गवाह, चाहे वह छात्र, संकाय सदस्य या कर्मचारी ही क्यों ना हो, ऐसे किसी घटनाओं का प्रतिवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किए जाएंगे। सूचनाकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर कि उनकी पहचान संरक्षित रखी जाएगी तथा प्रतिशोध की उत्पीड़न के लिए विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यहाँ 8वां है, भेदभाव की घटना के मामले में प्रक्रिया। 8वां है, भेदभाव की घटना के मामले में प्रक्रिया। कोई भी पीड़ित व्यक्ति किसी भी भेदभाव की घटना की सूचना ऑनलाइन पोर्टल पर लिखित रूप या समान अवसर केंद्र समन्वय को ईमेल भेजकर दे सकता है। पीड़ित व्यक्ति की पहचान अनुरोध किए जाने पर गोपनीय रखी जाएगी। पीड़ित व्यक्ति के पास घटना की सूचना समता हेल्पलाइन पर देने का विकल्प होगा। हेल्पलाइन पर प्राप्त सूचना यदि प्रथम दृष्टया दंड विधियों के अंतर्गत कोई मामला बनता है तो संबंधित पुलिस अधिकारी को अग्रेसित कर दी जाएगी।
समता समिति ऐसी सूचना प्राप्त होने पर उचित कार्रवाई करने के लिए 24 घंटे के भीतर बैठक करेगी। समता समिति मामले की यूजीसी या किसी अन्य विनियमों का वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत गठित की किसी समिति या निहित निर्दिष्ट कर सकती है, यदि उसकी राय है कि सामने मामले की उच्च समिति द्वारा बेहतर ढंग से निपटाया जा सकता है या विनियमों या कानून प्रावधानों के अनुसार उस समिति द्वारा यह कार्रवाई की जानी आवश्यक है। यह समिति पहले ही मामले की जांच में हो। समता समिति तत्पश्चात 15 कार्य दिवसों के भीतर अपना प्रतिवेदन संस्थान के प्रमुख को करेगी। समता समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति पीड़ित व्यक्ति को भी दी जाएगी। समता समिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संस्थान का प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थान के नियम के अनुसार 7 कार्य दिवसों के भीतर आगे की कार्रवाई शुरू करेगा। हालांकि यह दंड विधि के तहत कोई भी मामला बनता है तो पुलिस अधिकारियों को तत्काल सूचित किया जाएगा। यदि संस्थान के प्रमुख के विरुद्ध कोई शिकायत की जाती है तो समता समिति की बैठक की अध्यक्षता समान अवसर केंद्र के समन्वय द्वारा की जाएगी और समता समिति का प्रतिवेदन संस्थान प्रमुख के अगले उच्च पदाधिकारी को अग्रेषित की जाएगी। यदि समता प्रमुख के विरुद्ध कोई शिकायत है तो प्रमुख के अगले उच्चतर पदाधिकारी को अग्रेषित की जाएगी, उनसे अगले ऊपर उच्च पदाधिकारी को अग्रेषित की जाएगी। 9वां है अपील। समता समिति का प्रतिवेदन या असंतुष्ट व्यक्ति उस प्रतिवेदन के प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर लोकपाल के समक्ष अपील कर सकता है। लोकपाल किसी अपील की सुनवाई सुविधाजनक बनाने के लिए एक एमिकस क्यूरी न्याय मित्र नियुक्त कर सकता है। ये लोकपाल के लिए है कि वह चाहे तो एक एमिकस क्यूरी न्याय मित्र नियुक्त कर सकता है। दूसरा, लोकपाल द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी न्याय मित्र को उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा उचित शुल्क का भुगतान किया जाएगा। तीसरा, लोकपाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छात्रों की शिकायतों का निवारण विनिमय 2023 जैसे समय समय पर संशोधित के अनुसार 30 दिनों की अवधि के भीतर अपील का निपटान करने के लिए सभी प्रयास करेगा। 10वां है निगरानी। यूजीसी इन विनिमयों के उद्देश्यों की प्राप्ति में की गई प्रगति की समीक्षा के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित करेगा और इसके लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में सूचना मांगनी, उच्च शिक्षा संस्थानों के परिसरों द्वारा दौरा करना आदि सहित तंत्र विकसित करेगा। ऐसी समीक्षा के आधार पर यूजीसी शिक्षा संस्थानों को इन विनिमयों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपाय की सलाह दे सकता है और उच्च शिक्षा संस्थान तदनुसार कार्य करेंगे। दूसरा है, यूजीसी एक राष्ट्रीय स्तरीय निगरानी समिति का गठन करेगी जिसमें वैधानिक, व्यावसायिक परिषदों और आयोगों तथा नागरिकों समाज के प्रतिनिधि होंगे। समिति के विनिमयों के कार्यान्वयन की देखरेख करेगी। उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव के मुद्दों पर भी विचार करेगी, जिसकी रोकथाम के साधन सुझाएंगे। समिति को वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक करनी होगी। प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान अपने समान अवसर केंद्र कार्यकरण के संबंध में एक वार्षिक प्रतिवेदन समीक्षा के प्रयोजनार्थ प्रत्येक वर्ष जनवरी माह के अंत तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संबंधित वैधानिक, व्यावसायिक परिषदों अथवा आयोगों संबंधित राज्य के उच्च शिक्षा विभाग अथवा निदेशक द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा। अब यह है 11वां अनुपालन न करने के परिणाम। यदि कोई उच्च शिक्षा संस्थान इन विनियमों के किसी भी प्रावधान का अनुपालन नहीं करता तो आयोग अनुपालन न करने की जांच के लिए एक समिति गठित करेगा। यदि आयोग द्वारा गठित जांच समिति द्वारा अनुपालन न करना सिद्ध हो तो उच्च शिक्षा संस्थान पर निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी। पहला कार्रवाई क्या किया जाएगा? यूजीसी योजनाओं के में भाग लेने से वंचित किया जाएगा। उपाधि डिग्री कार्यक्रम चलाने से वंचित किया जाएगा। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा ओडीएल एवं ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम संचालित करने में वंचित किया जाएगा। घाय यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2, 4 और 12 के तहत रखी गई उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची से हटा दिया जाएगा। उच्च शिक्षा संस्थान पर उपरोक्त में से
एक या एक से अधिक कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार यूजीसी एवं अन्य उपयुक्त दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकता है, जो कि प्रत्येक मामले की प्रकृति के अनुसार होगी। तो साथियों ये हाँ, अब ये जो है इसका जो शासनादेश था, एक तरह से कह लीजिए वो समाप्त हुआ। तो इस तरह से जो है ये मनीष जोशी जी हैं सचिव, इसके जो शासनादेश जारी किए हैं। तो साथियों ये रहा। तो साथियों यह रही पूरी जानकारी बिल की, जो यूजीसी 2026 का नया बिल लाया गया है सरकार द्वारा। तो मुझे ऐसा नहीं कहीं लगता कि ये कोई भेदभाव वाला बिल है। ये सभी जातियों, सभी धर्मों, सभी लोगों के लिए हितकारी है। और साथियों सभी छात्रों से एक बार पूरा निवेदन है, पूरे भारत के जो भी नागरिक हैं, जो भी देशवासी हैं, सभी से निवेदन है कि इस बिल का समर्थन करिए। ये सभी के हितों के लिए बनाया गया है। तमाम ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, जैसे तमाम छात्र जैसे रोहित वेमुला हुए या अन्य छात्र जिनको भेदभाव के कारण वो आत्महत्या कर लिए और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो इन्हीं सब भेदभाव और प्रताड़ना को रोकने के लिए सरकार द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण बिल लाया गया है। तो साथियों मुझे नहीं लगता इसमें किसी प्रकार की कोई कमी है। सभी देशवासियों को इसका समर्थन करना चाहिए। और आप लोगों से निवेदन है कि इस हमारे वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करें, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।